नमस्कार। आपका स्वागत है देश प्रदेश संवाद चैनल में। आज हम बात करेंगे हाल में ही संपन्न हुए 3 दिवसीय रायसीना सम्मेलन की और इसके साथ ही यूरोपीय संघ के साथ भारत का जो एक आयोग बनाने के बारे में आपसी सहमति बनी है उसके बारे में। रायसीना संवाद की चर्चा अब भारतीय मीडिया में लगभग नेपथ्य में चली गई है, पर इससे जुड़ी एक दो बातें ऐसी हैं जिनके ऊपर यदि चर्चा ना हो तो रायसीना संवाद की बात अधूरी ही रह जाएगी। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर हमेशा की तरह अपने पुराने अंदाज में ही नज़र आए रायसीना संवाद के तीसरे और आखिरी दिन भी। अपनी बेबाक बातों के लिए दुनिया भर में मशहूर डॉक्टर जयशंकर ने दो टूक लफ्ज़ों में समझा दिया है कि दुनिया के साथ अब भारत अपनी शर्तों पर ही काम करेगा। किसी की परछाई बनकर रहने का दौर बीत चुका है। आदेश के अधीन काम करने का युग बीत चुका है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि किसी देश को खुश करने के बजाय अपने अस्तित्व के आधार पर संबंध रखने में हमें ज़्यादा समझदारी नज़र आती है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने ये भी कहा कि केवल पूरे हो चुके 75 वर्षों पर हमें अपनी नज़रें नहीं टिकाए रखनी है, बल्कि आने वाले 25 वर्षों पर भी ध्यान केंद्रित करना होगा और भारत को क्षमता निर्माण की अपनी शक्ति के साथ वैश्वीकरण के दूसरे चरण में जाने का प्रयास करते रहना होगा। रूस यूक्रेन की साया में विश्व में समीकरण बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं। रायसीना संवाद में भाग लेने आई यूरोपियन आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में एक उच्च स्तरीय व्यापार एवं प्रौद्योगिकी आयोग गठन करने के लिए पिछले 25 अप्रैल को सहमति बन गई है। भारत और यूरोपीय संघ आपसी संबंधों के सभी पहलुओं को राजनीतिक स्तर पर उनका प्रबंध करने के लिए तथा सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में समन्वय सुनिश्चित करने के लिए एक इसमें आसानी हो ऐसा एक रास्ता ढूंढने में उनको इस आयोग से मदद मिलेगी। यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अन्य दूसरे आर्थिक रूप से शक्तिशाली देशों को धता बताते हुए यूरोपीय संघ ने भारत के साथ में ये समझौता किया है। ये समझौता करने के लिए लगभग 15 सालों तक 16 दौर की बातचीत चली। इसके बाद ये समझौता हुआ है और उस पृष्ठभूमि में हुआ है जब भारत और यूरोपीय देश यूक्रेन के मुद्दे पर नितांत भिन्न दृष्टिकोण अपनाए हुए हैं। यूरोपीय यूनियन ने ऐसा आर्थिक गठजोड़ वर्षों पहले सिर्फ अमेरिका के साथ में किया था। आप इन सब बातों से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विश्व पटल पर भारत अब कहाँ पे जा कर के खड़ा है। चलते चलते रायसीना संवाद में डॉक्टर शशि थरूर और डॉक्टर जयशंकर की एक सेल्फ़ी जो वायरल होगी, अगर उसकी चर्चा ना करूँ तो भी बात अधूरी रह जाएगी। इस वायरल सेल्फ़ी में डॉक्टर थरूर ने
अपनी पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर को धन्यवाद दिया कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से रायसीना संवाद में मल्टी अलाइनमेंट शब्द का पहली बार प्रयोग करने के लिए डॉक्टर थरूर को श्रेय दिया है। डॉक्टर शशि थरूर ने इस शब्द को लगभग आज से 15 साल पहले गढ़ा था। आप जैसा कि जानते हैं, डॉक्टर शशि थरूर विश्व में अपनी एक विशिष्ट भाषा शैली के लिए जाने जाते हैं। आज के इस अंक में बस इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आप मेरे इस चैनल को देखिए, साझा कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद।